अमेरिका ने इस साल पाकिस्तान को मिलने वाले अरब डॉलर की सुरक्षा मदद रोक दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में आतंकी संगठनों पर अंकुश लगाने की नाकामी के चलते पाकिस्तान की सुरक्षा मदद रोकने का ऐलान किया था। ट्रंप प्रशासन ने तब यह आंकड़ा 1.3 अरब डॉलर बताया था, लेकिन विविध फंडिंग स्रोत से मिले सभी आंकड़ों के आधार पर रोकी गई सुरक्षा को लेकर नई जानकारी सामने रखी गई है। ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि अमेरिका से अरबों डॉलर की मदद लेने के बाद भी पाकिस्तान ने आतंकियों पर कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान जब तक अपने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक अमेरिका की तरफ से उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यूपीए सरकार के समय के जीडीपी डेटा को संशोधित किए जाने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि सीएसओ एक विश्वसनीय संगठन है और वह वित्त मंत्रालय से दूरी बनाकर रहती है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि सीएसओ जैसी विश्वसनीय संस्था को बदनाम कर वह कोई सेवा कर रहे हैं। गौरतलब है कि सीएसओ के डेटा को संशोधित किए जाने के फैसले को पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम ने बुरा मजाक करार दिया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा, नीति आयोग की तरफ से संशोधित जीडीपी डेटा मजाक है, यह एक बुरा मजाक है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में बुधवार रात एक पेट्रोल पंप के पास ग्रेटर नोएडा के कुख्यात अनिल दुजाना गैंग के 5 शूटरों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 3 बदमाशों को पुलिस की गोली लगी है, जबकि एक कांस्टेबल भी गोली लगने से घायल हुआ। इसके साथ ही 2 आरोपी बदमाश भागने में सफल रहे। बता दें, गिरफ्तार शूटरों पर 25-25 हजार और एक पर 50,000 रुपए का इनाम है। लुटेरों से पुलिस ने एक कार, पिस्टल, तमंचा, कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस को यह सूचना मिली थी कि बुधवार रात ग्रेटर नोएडा के कुख्यात बदमाश अनिल दुजाना के गैंग के 5 बदमाश पेट्रोल पंप पर लूट के इरादे से सिकंदराबाद इलाके में हैं। लगभग 10 राउंड फायरिंग बदमाशों की तरफ से हुई और हमारी पुलिस की तरफ से 4 राउंड फायर हुआ, जिसमें कि 3 बदमाशों को गोली लगी और एक हमारा कांस्टेबल भी घायल है। सभी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। पिछले कई दिनों की हल्की राहत के बाद दिल्ली में फिर जहरीली हवा लौट आई है। यही वजह है कि दिल्ली और इससे सटे एनसीआर के शहरों गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, सोनीपत में जहरीले स्मोक की चादर छाई हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के लोधी रोड इलाके में हवा में प्रदूषण का स्तर 272 रहा, जो कि खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली की हवा के अभी लगातार बीमारी रहने के आसार हैं। हवा की गति के रूप में इसे दवा की दर करार है। अगले 2 दिन प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में रहेगा, जबकि बाद में नमी बढ़ने और तापमान गिरने से इसमें और इजाफा होने की संभावना है। बुधवार को दिल्ली में प्रदूषण स्तर कुछ कम हुआ। इसकी वजह है हवाओं की गति का बढ़ना। अमेरिकी नेता हिलेरी क्लिंटन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सऊदी पत्रकार खशोगी हत्याकांड को दबाने का आरोप लगाया है। हिलेरी ने कहा कि इस हत्याकांड का सच छुपाने में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहभागी हैं। हिलेरी ने ये बात टोरंटो में एक भाषण के दौरान कही। हिलेरी ने कहा कि एक हमारे राष्ट्रपति हैं जो कि जब खशोगी की हत्या हुई तो दूतावास में क्या हुआ इस पर पर्दा डालने में लगे हैं। हिलेरी ने ये भी कहा कि खशोगी हत्याकांड को छुपाने में ट्रंप और उसके करीबी लोगों के निजी व्यावसायिक हित शामिल हैं। बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप 20 नवंबर से उस बयान के बाद से निशाने पर आ गए हैं, जब से उन्होंने कहा था कि सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को इस हत्याकांड के बारे में जानकारी थी और इस पूरे स्कैंडल के बावजूद अमेरिका रियाद का रणनीति साझेदार बना रहेगा। उल्लेखनीय है कि सऊदी सरकार ने पत्रकार जमाल खशोगी की हत्याकांड में प्रिंस परिवार के दखल से इनकार किया है। लग रहा था कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का परिवार विवाद सुलझ गया है, लेकिन लालू के बेटे तेज प्रताप यादव ने ऐश्वर्या से तलाक के मामले पर 2 टूक कहा, मैं अपनी तलाक की अर्जी वापस नहीं लूंगा। दिन भर चली कयासबाजी के बाद फैमिली कोर्ट से निकलते हुए तेज प्रताप ने फिर यही कहा, मैं अपने फैसले पर अडिग हूँ, मैं तलाक की अर्जी वापस नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि मैं कैसे अर्जी वापस ले सकता हूँ। प्रधान न्यायाधीश उमाशंकर द्विवेदी की फैमिली कोर्ट में तेज प्रताप के तलाक की अर्जी पर आज की सुनवाई में कोर्ट ने यह फैसला लिया कि अपना पक्ष रखने के लिए ऐश्वर्या को नोटिस भेजा जाएगा
और वो भी कोर्ट आकर अपना पक्ष रखेंगी। इस केस की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2019 को होगी। उड़ी में सेना कैंप में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा पीओके में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की सैन्य कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री अब्बास नकवी ने कहा कि भारत इस तरह की कार्रवाई करने और जवाब देने में सक्षम और समर्थ है। अब दुनिया यह जान जाएगी कि पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा पुरोधा है। पाकिस्तान आतंकवाद के मामले में बेनकाब हो चुका है। देखिए, हमें जोश में होश नहीं खोना चाहिए। पाकिस्तान की धरती पर जो कारस्तानियाँ और करतूतें हो रही हैं वो किसी से छिपी नहीं है। आतंकवाद किसी भी रूप में हो, कहीं से भी हो रहा हो, वो न केवल अमन के लिए ख़तरा है, अमन को चुनौती है, बल्कि इंसानियत को भी चुनौती है। और पाकिस्तान आतंकवादियों और आतंकवाद को संरक्षण देने का एक बहुत ही सुरक्षित ठिकाना आतंकवादियों के लिए बना हुआ है। इसलिए जो है वो मैं तो इतना ही कहूँगा कि कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का मुल्क है, ज़रा फासले से मिला करो। तो इसलिए जो है वो जो जोश में बुराई नहीं है, लेकिन होश खोना नहीं चाहिए उसमें। देखिए, सुषमा जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकती। तो इसलिए जो है वो पहले तो उनको अपनी इच्छा शक्ति आतंकवाद और आतंकवादियों के खात्मे के लिए करनी चाहिए। ऑनर ने अपना एक मिड रेंज स्मार्टफोन ऑनर 8C भारत में लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन को अमेज़न वेबसाइट से खरीदा जा सकता है। इस स्मार्टफोन को पहले ही चीन में लॉन्च किया जा चुका है। ऑनर 8C को ऑनर 8X का बेस मॉडल माना जा रहा है। ऑनर ने इस महीने ऑनर 10 लाइट को भी भारत में लॉन्च किया है। इस फोन को भारत में 2 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। पहला वेरिएंट 4GB 32GB है, जिसकी कीमत 11,999 रुपए है, जबकि दूसरा वेरिएंट 4GB 64GB है, जिसकी कीमत 12,999 रुपए है। फोन को अमेज़न की वेबसाइट से खरीदा जा सकता है। फोन की पहली सेल 10 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। उन्होंने देवबंद को आतंकवाद का अड्डा बताते हुए कहा कि हाफिज सईद और बगदादी भी देवबंद में ही शिक्षा पाए हैं। बुधवार को देवबंद के स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से देवी कुंड परिसर स्थित उनके आश्रम से मुलाकात करने पहुंचे गिरिराज सिंह ने कहा कि गुरुकुल से आज तक कोई बच्चा आतंकी नहीं निकला, लेकिन देवबंद को लोग शिक्षा का मंदिर कहते हैं, लेकिन पता नहीं यहाँ शिक्षा का मंदिर है या आतंक का मंदिर। इसके साथ ही उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम गुरुकुल में अभी गए थे, देववरण के गुरुकुल में ब्रह्मानंद जी के। आज तक वहाँ से कोई बच्चा आतंकवादी नहीं निकला, लेकिन ये देवबंद जो है, पता नहीं यहाँ शिक्षा का मंदिर है या आतंक का मंदिर है। हाफिज सईद भी यहीं का है और बगदादी भी यहीं का है। यहाँ लोगों को मानवता के कल्याण के लिए शिक्षा दी जाती है या मानव के संहार के लिए शिक्षा दी जाती है, क्योंकि बगदादी आज मानव का संहार कर रहा है और हाफिज सईद 26/11 भारत में वही किया। ये दोनों देवबंद का विद्यार्थी है, जैसा लोगों ने मुझे बताया। तो मैं तो समझता हूँ कि ये शिक्षा का मंदिर नहीं, ये आतंक का मंदिर है। बुधवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राजस्थान के अजमेर में थे। यहाँ एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए योगी कांग्रेस पर जमकर बरसे। यहाँ उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जबकि बीजेपी सबका साथ सबका विकास में यकीन रखती है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। क्या आज तो कांग्रेस के नेता भी इस बात को कहते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कोई चुनाव नहीं जीत सकती। आज सुबह में जब जयपुर एयरपोर्ट पे था, मैं एक अखबार पढ़ रहा था। अखबार में एक छात्र ने वह 17 बार इंजीनियरिंग की परीक्षा में फेल हुआ है, तो कल कोर्ट में गया था वो, और कोर्ट में जाकर के उसने गुहार की कि मुझे एक बार और अवसर दो। तो कोर्ट ने कहा कि भैया देश पर भी कुछ रहम करो, 17 बार फेल हो चुके हो
और मुझे लगता है कि राहुल गांधी को भी देश पर रहम करनी चाहिए अब तो। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 17 राज्यों का चुनाव हार चुकी है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई चुनाव जीतेगी नहीं।